565 रियासतें हम राजपूतों ने इस देश को दान में दी हैं। किसी ने 565 रुपए भी इस देश को दान में नहीं दिए। ये हमारी भेड़ बकरी चरा कर रहे थे, आज इन पर 2 पीसे हो गए, जमीन इनकी नोएडा में बिकली, पीसे हो गए। इज्जत तो नहीं पीस होता, इज्जत या कमाई जाओ। महापुरुषों ने हमारी इज्जत कमा रखी, ये इतने बड़े बड़े बलिदान दे रखे। इवन सोचा भाई सारों ने, मीर बोध जी ने, माना प्रताप जी ने, सब ने अपना बना लिया। तू थोड़ी बना करा कि जितने भी अपने गोत्र है, कसाना, बढ़ाना, चेची, डेडा, इनमें कोई महापुरुष नहीं हुए जी। अगर ये राजे रजवाड़े थे तो महापुरुष तो इनमें भी हुआ होगा। पूरे देश में कहीं जहाँ भेड़ बकरी कोई चरा रहे हो, तनु पूछ ले भाई आप किस जाति के हो, बोला हम तो गुज्जर जाति के हैं। नमस्कार, GNA 24 में आपका स्वागत है। हम पहुंचे आज अमृतपुर कला गांव में और यहाँ कुछ युवा नौजवान इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, और इनसे जानना चाहेंगे भाई क्या मामला है, क्या मुद्दा है, किस लिए इकट्ठे हुए हैं। चलो जानना चाहेंगे। हाँ जी भाई साहब, शुभ नाम जी अपना? मैं मनदीप राणा कैरवाड़ी। हम जो यहाँ पे रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो भाइयों के साथ कैथल के अंदर लाठीचार्ज किया गया था और शांतिपूर्ण धरना करते वक्त पुलिस ने गैर कानूनी नीति के कारण जो हमारे समाज पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है और हमारे भाइयों को चोट लगी है, उसके रोष प्रदर्शन में बीजेपी का बायकॉट करते हैं और घर घर जाकर, गांव-गांव, गली-गली जाकर हम बीजेपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी वह क्षत्रिय इतिहास के साथ या राजपूतों के साथ कभी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे कि बीजेपी को दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। अभी के इसको सेट कर देंगे सब। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि आप सभी को पता है, 19-20 तारीख में कैथल में क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ था अपने इतिहास संरक्षण के लिए। वहाँ पर क्षत्रिय सम्राट महिर भोज प्रतिहार जी की मूर्ति का अनावरण होना था। उस पर एक जाति सूचक शब्द लगाकर हमारे महान महापुरुष का अपमान किया जा रहा था। तो सभी क्षत्रिय समाज एकत्रित हुआ था वहाँ पर। तो हमारे क्षत्रिय समाज की मांग सिर्फ इतनी थी कि वहाँ पर किसी जाति सूचक शब्द लगाकर एक महापुरुष का कद ना घटाया जाए। हमारी सिर्फ डिमांड इतनी, ना कोई वहाँ पर नौकरी के लिए इकट्ठा होता, ना किसी को आरक्षण चाहिए था। आदित्य प्रताप सिंह, गांव अमृतपुर कला। कारण है जी हमारे इतिहास के साथ सालों से छेड़छाड़ हो रही है, जिसके कारण हमारा इतिहास सारा खिंड गया है और हमारे पास सिर्फ अपना इतिहास है जो बचाने के लिए है। वरना हमने सब कुछ, अपना जो कुछ था सब इस देश को दान में दे दिया है। 565 रियासतें हम राजपूतों ने इस देश को दान में दी हैं। किसी ने 565 रुपए भी इस देश को दान में नहीं दिए। जो कुछ राजपूतों ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। और कैथल के अंदर जो अभी कांड हुआ है, हमारे राजपूत भाइयों ने वहाँ पर शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे भाइयों ने ना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है। किसी की बस जलाई हो, किसी की गाड़ी जलाई हो, किसी का अगर नुकसान किया हो, फिर लाठीचार्ज करना बनता था। ऐसे अपनी मांग को उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे वो। ऐसे बिना बात की अचानक से उन पर लाठीचार्ज करना, ये बीजेपी सरकार की तानाशाही है जो अपना उसकी सरकार को नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। ये कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है और ये MLA बना हुआ है वहाँ पर, लीलाराम गुर्जर, वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे समाज पर आज आँच आई। और हम अपने अब सब कुछ सह सकते हैं, हम अपने समाज के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े या लेनी पड़े, जिस तरह से चाहे जो भी तरीका सरकार की समझ में आएगा उस तरीके के साथ जवाब दिया जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में हम उनको पलटवार जरूर करके दिखाएंगे। बीजेपी सरकार इनका भाई कोई इतिहास नहीं था। ये हमारी भेड़ बकरी चरा कर रहे थे, आज इन पर 2 पीसे हो गए, जमीन इनकी नोएडा में बिकली, पीसे हो गए। इज्जत तो नहीं पीस होता, इज्जत या कमाई जाओ। महापुरुषों ने हमारी इज्जत कमा रखी, ये इतने बड़े बड़े बलिदान दे रखे। इवन सोचा भाई सारों ने, मीर बोध जी ने, माना प्रताप जी ने, सब ने अपना बना लिया। तू थोड़ी बना करा है। इतिहास तो हमारे महापुरुषों ने बना रखा है। ये तो इज्जत नहीं जान देते हम बिल्कुल भी, चाहे जो मर्जी, चाहे जान देनी पड़ो और चाहे लेनी पड़ो, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक चीज और, जितने भी महापुरुष पाए जाने लग रहे हमारे जो से शुद्ध गोत्र है, प्रतिहार हो गया, चौहान हो गया, तंवर हो गया, इन्हीं में पाए जाने लग रहे हैं। इनके जितने भी अपने गोत्र है, कसाना, बढ़ाना, चेची, डेडा, इनमें कोई महापुरुष नहीं हुआ जी। अगर ये राजे रजवाड़े थे तो महापुरुष तो इनमें भी हुआ होगा। तो इनमें इनको कोई महापुरुष नहीं मिलता। हमारी गोत्रों में जो से हमारे शुद्ध गोत्र है, इनमें महापुरुष मिलते हैं जिनको ये इतिहास से
छेड़छाड़ है। 2 साल तक होया, 2 साल तक इन्हें चोरी करनी स्टार्ट करी। पहले इन्हें कोई नहीं जाना था, इनका भेड़ चरा रहे पूरे देश में। कहीं जा भेड़ बकरी कोई चरा रहे, उन तनु पूछ ले भाई आप किस जाति के हो, बोला हम तो गुज्जर जाति के हैं। फिर इनका इतिहास कहाँ तो गया? इतिहास चोर है तो इतिहास चोर मुर्दाबाद, इतिहास चोर मुर्दाबाद। अर्जुन से इतिहास था तो रियासत कहाँ गई? रियासत उनकी होकर है जिनका राज था। सब तो बड़ी बात जी। अगर राज था तो रियासत दिखाओ, फिर बात करिए। सब तो बड़ी बात जी मुख्य, अगर वंशज जीवित तो विवाद क्यों? इनका नागौद रियासत में अरुणोदय सिंह जी जीवित है, जिनके पास इनकी पूरी वंशावली है, सारे डॉक्यूमेंट है, तो वंशज जीवित तो विवाद क्यों? अच्छा जी, हमारी लड़ाई सीधी सरकार से है, बीजेपी सरकार से। और हम किसी भी दम पर अपने किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अपने इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ मंजूर नहीं करेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो भी बलिदान देना पड़े। हमारी तो एक ही डिमांड है, हमारे सम्राट मिहिर भोज राजपूत सम्राट थे, हैं और रहेंगे, और वो अमर रहे हमेशा। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। जो अपनी जात का नहीं, जो अपनी जात का नहीं, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। मैं अपने सभी भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे राजपूत योद्धा क्षत्रिय समाज के जितने भी हमारे शेर हैं, वो बिना फ़ोन किए बिना बुलाए जितना भी अपने साथियों से संपर्क कर सके, मिल सके, जोड़ सके, अपनी बरादरी को जोड़ सके। जितना राजपूताना एक होगा, एक छतरी के नीचे आएगा। हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आज भी काफ़ी स्टेटों को योगी आदित्यनाथ, ये हमारे राजा भैया ऐसे से दबंग नेता है जिन्होंने अपने शासन को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया। सारी दुनिया के सामने ये बात प्रसिद्ध है कि जो क्षत्रिय राजपूत नेता आज भी है, तो उसका सुशासन देखो कि पब्लिक कैसे उसको चाह रही है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं गांव अमृतपुर कला से। यहाँ पे खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी का, कंवरपाल गुज्जर का और लीलाराम गुज्जर का पुतला फूका जा रहा है, और बीजेपी का बाईकाट करने के लिए पूरा गांव एकत्रित हुआ है, पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें अमृतपुर कला से। राजपूत एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, जय महाराणा प्रताप, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। जो 20 तारीख को जो मूर्ति की स्थापना हुई थी कैथल के अंदर, उसके अंदर जो जातिवाद शब्द है, गुज्जर शब्द यूज़ कर दिया गया था। और उससे पहले वो खबर वैसे लीक भी हो गई थी कि भाई कंवरपाल गुज्जर जी उसकी उद्घाटन करवा रहे हैं उसका मूर्ति का, तो वहाँ लीलाराम गुज्जर भी था और जो कंवरपाल गुज्जर है उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ। पुलिस प्रशासन भी था वहाँ पे, पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। पुलिस प्रशासन था जी, पूरे बीजेपी की पूरी प्लानिंग थी ये। वहाँ पर हमारे क्या है, जो अपना क्षत्रिय समाज के जो और भी भाई थे साथ में उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते करते कोई प्लानिंग नहीं, वो अपना खाना भी खा रहे थे, वहाँ लड़कों पे, हमारे युवा साथियों बड़े भाइयों पे जो है वहाँ लाठीचार्ज करा, वो जो कि बहुत गलत था। ठीक है, क्योंकि वहाँ किसी के साथ कोई ना तो जो प्रदर्शन किया गया तो उसमें कोई सरकारी संपत्ति को किसी ने नुकसान नहीं दिया, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। उस प्रदर्शन के ऊपर वहाँ पर लाठीचार्ज करी गई। तो इसीलिए हमारा तो सरकार से ही कहना है कि कहना क्या, तो मांग भी नहीं है, ये तो हक है। मांग तो होती है कि जो मांगी जाए, ये तो हक है जी, और हमारा है, बनता भी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई मीटिंग भी हुई, 7 दिन हो गए इस काम को, इस चीज़ को। अब वो कह रहे हैं कि इसके आगे हिंदू वर्ड शब्द लगा दिया जाएगा। देखो अब तो फाइट आमने सामने की है, वो है जो प्रतिहार जी है, पहली बात तो क्षत्रिय जी। अब तो उसके सामने क्षत्रिय लगेगा तो राजपूत समाज शांत बैठेगा, नहीं तो प्रदर्शन चलता रहेगा जी, ऐसी दिन ब दिन हर रोज़ चलता रहेगा। और दूसरी बात, 95% राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया था पिछले 2 प्लानों में। हर बार हर युवाओं ने अपने एक कीमती वोट देके बीजेपी को आगे ले गए थे। इस बार मैं यही कहता हूँ, जो कि देखो हम भी अपना फिर रहे हैं समाज में, जैसे कि सभी भाइयों से पता लग रहा है, फ़ोन भी आते हैं, 2024 के इलेक्शन में पूरा का पूरा बहिष्कार कर दिया जाएगा, एक सिंगल सीट भी नहीं आएगी। जैसे राजपूत समाज जो है संस्कार और सभ्यता वाला समाज है, ठीक है। जो भी नेता है ये बोलते हैं कि हम प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत समाज तलवार रखी है, चलाना नहीं भूला, ठीक है। जो हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो करना पड़ेगा वो करेंगे।
पर ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक वहाँ से गुज्जर शब्द नहीं हटता। वहाँ यह तो हिंदू क्षत्रिय सम्राट लिखा जाएगा तब ये प्रदर्शन रुकेगा, वरना ये प्रदर्शन रुकने नहीं वाला। ये स्टेट लेवल से ऊपर पूरा दिल्ली में, देहरादून, सब जगह महापंचायतें होंगी, सब हमारे बड़े करनी सेना के अध्यक्ष सब इकट्ठे होंगे, जो भी फैसला लेंगे, जो भी करना होगा हमें मंजूर है। हम सारे एकजुट हो चुके हैं। हमारे गांव की बहुत सी बिरादरियां हमारे साथ हैं, बहुत सी जितनी भी हमारे गांव में बिरादरी है सब हमारे साथ है, सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, सब हमारे साथ हैं। हम करनाल में, दिल्ली में, देहरादून में, जहाँ भी चंडीगढ़ में, सब जगह धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो। मैं तो अपने समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दिग्गज नेता हैं, जो भी वो कांग्रेस पार्टी से हो, बीजेपी से हो, या जो भी सामाजिक नेता हो, जो भी पावरफुल इस टाइम समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको धरातल पे आके समाज के साथ बीजेपी का विरोध करना चाहिए। और विरोध नहीं है, जब तक इतिहास के साथ छेड़खानी बंद नहीं होगी ना, तो ये नेता अगर एक बार धरातल पे आ जाए ना, सारे दिग्गज नेता राजपूत हमारे पूरे भारत में ऐसे ऐसे क्षत्रिय सम्राट पड़े हैं, आज भी रियासतें भी है और उनका राज भी है, हर पार्टी में ये मुखिया दिग्गज है। अगर ये एक बार आके अपने युवा साथियों का और समाज का साथ दे दे तो 12 घंटे में पूरे भारत से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं से विवाद भी पैदा हो रहा है, आपस में भाईचारा खराब हो रहा है। ये गंदी राजनीति के कारण दोनों समाज को बिड़ाया जा रहा है। मैंने इतिहास में कभी भी आज तक पहले गुज्जरों का राजपूतों के साथ कहीं भी कोई युद्ध या कोई आज तक इतिहास में नहीं देखा नहीं है, और ये अच्छे भाईचारे से रहा करे थे। तकरीबन इन सभी गुज्जर राजपूतों के आसपास ही रहा करे थे। और आज जो हालात इन्होंने युवा पीढ़ी के अंदर जो गंदी रणनीति आरएसएस की और बीजेपी की गंदी नीति है, युवाओं को गलत इतिहास की वो दे के इंफॉर्मेशन और दिखा के गलत इतिहास, तो ये आज झगड़ा किया जा रहा है दो जातियों का आपस में, इसकी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर गांव के अंदर बीजेपी को बैन कर दिया जाएगा। जो भी राजपूतों का गांव है उसके गेट पे ही एंट्री बैन है। अगर ये फिर भी अगर कोई नेता भूल से आ भी गया ना, अगर हमारा फैसला नहीं आया तो वो अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। हर राजपूत क्षत्रिय वीर मेरा इस चीज़ को हर गांव में डट कर इनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि तब तक इनको लठ नहीं लगेंगे, जब तक इनका बाईकाट नहीं होगा तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेंगी कि ये किस समाज से टक्कर ले रहे हैं। बीजेपी सरकार को खुली चेतावनी है पूरे राजपूत समाज की, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं किसी को गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। अगर कोई गलती से आ भी गया तो अपनी वो जान माल का खुद जिम्मेवार होगा।